नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शिवसेना के नेता, बल्कि अब मैं कहूं तो उद्धव ठाकरे गुट के नेता और प्रवक्ता संजय राउत ईडी की गिरफ्त में थे और लगभग 101 दिनों के बाद उनको जमानत मिली मेडिकल ग्राउंड पर। अब लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनके सुर बदले हुए हैं और जो ये कह रहे थे कि हम कभी डरेंगे नहीं और मैं एजेंसियों से नहीं डरता, केंद्र सरकार हमारी सरकार गिराना चाहती है, वो जो विक्ट्री का निशान दिखाते हुए जेल के अंदर गए थे, जेल के बाहर आने के बाद अब संजय राउत की जो जुबान है वो बदली है। वो अब कह रहे हैं कि मुझे एजेंसियों पर पूरा भरोसा है और देखिए, जिन्होंने मेरे खिलाफ ये चार्ज लगाए हैं, मेरे मन में उनके प्रति कोई विद्वेष नहीं है और मैं तो जो है अब सबसे मिलूंगा और मैं मोदी जी से भी मिलूंगा, मैं अमित शाह से भी मिलूंगा, मैं देवेंद्र फडणवीस से भी मिलूंगा। तो अब सबसे मिलने की बात कर रहे हैं। तो ये जो बदली हुई जुबान है, क्या उनका जो हृदय परिवर्तन है वो जेल में रहकर उनको ये आभास हो गया है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं पत्राचाल घोटाले में, उनको लगता है कि शायद उसमें ईडी के हाथ जो सबूत लगे हैं, उन सबूतों के आधार पर उनको जेल से छूट नहीं मिलने वाली। शायद क्योंकि ईडी ने उनको सारे वो सबूत दिखाए हैं, जो उनके पास दस्तावेज हैं, जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं, जो आधार इस एफआईआर में ईडी ने बनाया है, उसमें जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें सारा खुलासा है। तो इनको पता है। लेकिन इसके उलट आप देखें कि उद्धव ठाकरे, जो कि अभी पहले सीएम थे और अब सीएम नहीं है, उनकी जुबान कुछ और है और वो एक तरह से इनडायरेक्टली केंद्र को धमका रहे हैं। उन्होंने बोला कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जो देश का विपक्ष है, उद्धव ठाकरे जी ने नाम लिया कि कांग्रेस, टीएमसी और चाहे तो आम आदमी पार्टी, और अपने को बिना कहे वो कह रहे हैं कि ये देश के विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जिस तरह से फर्जी केसों में परेशान किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि यदि हम सब मिल गए तो इनको परेशानी हो जाएगी। किनको परेशानी हो जाएगी? ईडी सीबीआई को या मोदी को? ये उद्धव ठाकरे जी बगैर नाम लिए केंद्र सरकार को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी को समझना चाहिए कि संजय राउत जी की जो भाषा बदली है, पहले उनसे तो बात कर लो भाई। आपको पता होना चाहिए कि कितनी बार जमानत याचिका को कोर्ट ने रद्द किया है। किसने रद्द किया है? कोर्ट ने। बहुत सारे लोग संजय राउत के जेल से बाहर आने पर ऐसा खुशी मना रहे हैं, पटाखे फोड़े गए, भावनगर के अंदर तो दीपावली जैसा मना दिया और विक्ट्री दिखाते हुए वो बाहर आ रहे संजय राउत। हालांकि वो हॉस्पिटल गए क्योंकि मेडिकल ग्राउंड पे ही जमानत मिली, लेकिन जगह जगह शहर में पोस्टर लगाए गए और लिखा गया उस पर टाइगर इज बैक। सवाल तो यह है कि गरीबों का हक मारने वाला व्यक्ति, जिसने गरीबों के फ्लैट बनाने के नाम पर जमीन बिल्डरों को दे दी, वो कौन है? वो अलग लोग हैं, लेकिन उनमें जो सहभागिता है, अगर वो सहभागिता ईडी सिद्ध नहीं कर पाती कि इसमें संजय राउत जी को भी कोई कमीशन मिला है, तो क्या संजय राउत 3 महीने जेल के अंदर बंद रहते? निश्चित रूप से नहीं। कोर्ट पहले ही दिन दस्तावेज चेक करती और देखती कि इसमें कोई रोल नहीं है। ये जो 50-55 लाख रुपए उनके खाते में आए हुए दिख रहे हैं, जो प्लॉट या फ्लैट उनके नाम पर दिख रहा है, उसका जवाब संजय राउत जी ने ठीक ठीक दिया है, पैसे का हिसाब किताब दे दिया है। और इसलिए इनको जेल में क्यों डाला है? ईडी को फटकार लगती, संजय राउत जी अगले ही हफ्ते, अगले ही बल्कि दिन जेल की सलाखों से बाहर आ जाते। लेकिन अगर वो ईडी की गिरफ्त में हैं और जमानत याचिका बार बार उनकी रद्द हुई है, तो कानून के जानकार जो लोग हैं, जो धन शोधन कानून के बारे में जानते हैं, उनका कहना है कि संजय राउत जी अभी भी मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आए हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना अभी भी वो जेल की सलाखों के अंदर ही रहते। और इसलिए संजय राउत जी को तो पता है कि उन्होंने क्या अपराध किया है, क्या घपला किया है, क्या घोटाला किया है, ईडी के पास उनके खिलाफ क्या सबूत हैं, उनको पता है, क्योंकि ईडी से उनकी आमने सामने बात हो चुकी है। और इस केस में उनका एक मित्र जेल के अंदर पहले से बंद है, प्रवीण राउत। तो उनको पता है। उद्धव ठाकरे जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको पहले संजय राउत जी से पूछना चाहिए था कि भाई, ये जो आप जेल के अंदर गए,
इसके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन जिस तरह से अब चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह से संजय राउत जी अब कह रहे हैं कि वो शरद पवार से मिलेंगे, देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे, और वो कह रहे हैं कि साहब एजेंसियां अपना ठीक काम कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे आने वाले समय में शायद संजय राउत जी को यह समझ में आ गया कि केंद्र सरकार के विरोध में बोलकर, देवेंद्र फडणवीस के बारे में उल्टा सीधा बोलकर, या ये कहकर कि एजेंसियां गलत हैं और मुझ पर नकली और झूठे आरोप लगाए गए हैं, इससे कहकर काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि एजेंसियां किसी की दुश्मन नहीं है। ईडी हो या सीबीआई, वो अपना काम कर रही है, तो वो किसी के दबाव में आज अगर काम करेगी भी तो कल को कोर्ट में केस जाना है, और कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, और जज वो पोस्ट होती है जो किसी राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो तथ्य देखते हैं, वो सबूत देखते हैं, वो गवाहों को देखते हैं और उसके आधार पर फैसला देते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं जिनके खिलाफ कई बार कोर्ट ने फैसले दिए हैं, यहां तक कि केंद्र सरकार के विरुद्ध फैसले हुए हैं। आप सबने देखा कि जब 3 कृषि बिल मोदी सरकार ने लागू किए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया, 1.5 साल तक इस पर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सीए लाया, उस पर रोक लगा दी गई। बहुत सारे ऐसे केस हैं कि जो केंद्र सरकार चाहते हुए भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। यह बताता है कि मोदी जी हो या अमित शाह भी, वो न्यायपालिका से ऊपर नहीं है। इनकी इंटरफेयर और एजेंसियों में चल सकती है, माना, लेकिन कोर्ट में नहीं चल सकती। कोर्ट निष्पक्ष है, और अगर कोर्ट निष्पक्ष ना हो हमारे देश के, तो यह फिर देश का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए संजय राउत जी इस मामले को समझ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। और रही बात यह कि उद्धव ठाकरे जी जिस तरह की धमकी केंद्र को दे रहे हैं कि यदि सारा विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हो गया तो उद्धव ठाकरे जी आपको बता दूं कि आप यदि ना लगाइए, विपक्ष तो सारा एकजुट है ही। जो चुनाव 2017 में मोदी जी के विरुद्ध लड़ा गया था, उस समय आप बेशक उस गुट में शामिल नहीं थे, तो सारा विपक्ष महागठबंधन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही तो था। आज आप देख लीजिए राज्य के चुनाव जहां जहां हो रहे हैं और जहां जहां हो चुके, सब लोग एक हो जाते हैं। भाजपा वर्सेस ऑल, आज यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए, एकमात्र एजेंडा है। विपक्षी पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं है। अगर वो ये कहें मंच से कि मोदी सरकार ने फला एरिया में भ्रष्टाचार किया है, ये मुद्दा होता है। मोदी का कोई भ्रष्टाचार खोज के लाए विपक्ष और बताए देश की जनता को कि मोदी जी ने इस एरिया में भ्रष्टाचार किया, इसलिए इस सरकार को दोबारा रिपीट ना करे। वो भ्रष्टाचार नहीं खोज सकते। वो ये कहें कि मोदी जी ने अपने परिवार को पाला है, परिवार को फेवर किया है, नियमों को ताक पे रख के कोई ट्रांसफर किए हैं, किसी की नियुक्ति गलत हुई है, ऐसा आरोप लगाएं, सिद्ध करें। जनता समझ लेगी मोदी जी बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं साहब। अपने रिश्तेदारों को इन्होंने अरबपति बना दिया। बताएं मंच से इस देश का विपक्ष कि मोदी जी ने अपने भाई को नियमों को ताक पे रख के कोई फैक्ट्री खुलवा दी, उनके नाम कोई राज्यसभा का टिकट कर दिया, भतीजे भांजों को उन्होंने नौकरियों पे रख लिया, बड़ी बड़ी पोस्टों पर, कहीं डायरेक्टर बना दिया किसी संगठन का। क्या मोदी जी ने अपने किसी रिश्तेदार को किसी ऐसे बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया? ऐसा किया है क्या? विपक्ष के लिए यह मुद्दा हो सकता है, लेकिन मोदी जी के विरुद्ध, अमित शाह के विरुद्ध ये ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं विपक्षी पार्टी वाले। इसका मतलब तो विपक्ष के पास कोई ऐसा कारण बनता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हैं उन्होंने किया नहीं है, और इसलिए इनके पास मुद्दा नहीं है। तो बिना मुद्दा क्या मुद्दा है कि भ्रष्टाचार करने वालों को मोदी सरकार जो जेल में डाल रही है, तो सारे एक हो जाओ, ताकि इस देश को लूट कर खाने वाले लोग वो सारा गठबंधन कर लें और लूट जारी रहे। तो ये जो लूटने नहीं दे रहा है, ये जो अपने आप को देश का चौकीदार कहता है, ये चौकीदार को आप किसी तरह 2024 में वापस ना आने दें। एकजुट हो गए। उद्धव ठाकरे जी इसी संगठन की शायद बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तो उद्धव ठाकरे जी भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं।
अब तो अलग संगठन हो गया है, शिवसेना 2 हो गई है टुकड़े, हालत खराब है। महाराष्ट्र से अलावा तो शिवसेना का कहीं आधार था नहीं, और वहां भी अब 2 टुकड़े हो गए। एकनाथ शिंदे जी सीएम बन गए, लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है, हिंदुत्ववादी नेता वो कहे जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी को लगता है भाई तुम्हें तो अब कांग्रेस का साथ रखना ही पड़ेगा, और इसीलिए आप देखें उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत भी हो, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को वो तारीफ करते हैं, जिसको सब लोग देश के ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, क्योंकि वो महाराष्ट्र के अंदर खड़े होकर महाराष्ट्र की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई सेना के लिए जो विमान बनना था वो देखिए आपके यहां प्लांट लगना था महाराष्ट्र में, उसको मोदी जी ने गुजरात शिफ्ट कर दिया। ये भड़काने की बात कर रहे हैं। तो यह है भारत तोड़ो यात्रा, लेकिन राहुल गांधी की तारीफ करते नहीं थकते। और संजय राउत जी कह रहे हैं कि वो देश से कड़वाहट दूर करने का राहुल गांधी काम कर रहे हैं। संजय राउत जी, राहुल गांधी महाराष्ट्र में पहुंचकर क्या महाराष्ट्र के लोगों की ये कड़वाहट दूर कर रहे हैं या मोदी के खिलाफ कड़वाहट भर रहे हैं? सवाल है, उत्तर आपसे भी चाहिए। जो लोग दर्शक हैं वो भी बताएं कि ये जो इनकी भाषा बदली हुई है ये क्यों बदली हुई है। और दूसरा, क्या आप मानते हैं कि संजय राउत जी के ऊपर फर्जी चार्ज लगाए गए, और अगर लगाए गए तो उनकी भाषा ऐसी अब कैसे हो गई कि एजेंसियां के प्रति उनका कोई द्वेष नहीं है? आपको क्या लगता है कि वो जो राहुल गांधी के बारे में संजय राउत जी बोल रहे हैं कि वो कड़वाहट दूर कर रहे हैं लोगों की, आप भी ऐसा मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।